नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय मिथुन राशि वाले, साल 2024 का 6 महीने तो संघर्ष में बीत गए, लेकिन आने वाले 6 महीने में आपको मिल रही है अखंड सफलता, क्योंकि ग्रह जो है वो बहुत ज़्यादा आपके फेवर में आ रहा है। जी हाँ प्रिय मिथुन राशि वाले, मैं बहुत ही स्पष्ट तौर पे यह बताना चाहता हूं कि 2024 के अगले जो 6 महीने हैं वो ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार का कुछ बल नहीं रहा जो आपके जीवन में कुछ लाभ दे। लेकिन आने वाले 6 महीने में ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से है कि ग्रह विवश हो जाएगा आपको सफलता के रास्तों में ले जाने के लिए। ऐसे तो सभी को यह बात पता है कि यह जो वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के हिसाब से देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह दे दूं कि यह वीडियो ग्रहों के गोचर के आधार पर एक जनरल प्रेडिक्शन होता है। अगर किसी के जीवन में ये घटनाएं जो मैं बता रहा हूं घटित ना हो तो आप अपनी जन्म पत्रिका अवश्य दिखाएं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट तौर पे कहता है कि हर मनुष्य का उसके माता पिता का किया हुआ कर्म, उसके स्वयं का किया हुआ कर्म, उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की अवस्था, महादशा, अंतरदशा और गोचरीय फल को मिला करके मनुष्य के जीवन में संपूर्ण ज्योतिष कंप्लीट होता है। तो इसीलिए मैं आपको कोई भी झांसे में नहीं रखूंगा। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, आप एक आइडिया ले सकते हो आगे लाइफ में तरक्की के लिए, अन्यथा आप अपनी जन्म कुंडली दिखवा करके एक्चुअल स्थिति को जान सकते हो अगर मैच नहीं करता है तो जैसा कि मैंने बताया कि आगे 6 महीने अखंड सफलता होने वाला है, जिसमें मैं महत्वपूर्ण सभी चीज़ों का चर्चा कर दूंगा कि अगले 6 महीने में आपके कर्म क्षेत्र, इनकम, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन यानी जीवन के मूलभूत अंग कैसे होने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि मिथुन राशि वाले, अगले 6 महीने में क्यों आपके जीवन में अखंड सफलता हो रहा है कर्म क्षेत्र को लेके। सबसे पहले आपके कर्म क्षेत्र में वर्तमान समय में राहु बैठा हुआ है, लेकिन राहु मीन राशि में है और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति जो होते हैं यह मिथुन लग्न या राशि में केंद्राधिपति दोष बनाते हैं। मतलब बृहस्पति की कमजोर अवस्था आपके जीवन में सफलता के रास्तों को खोलता है। और क्लियर हो रहा है कि आपके जीवन में जून से बृहस्पति द्वादश भाव पे रहेंगे, कमजोर अवस्था में रहेंगे, केंद्राधिपति दोष शांत होगा, जिससे यह साबित होता है कि जून से लेकर पूरे दिसंबर में केंद्राधिपति दोष का प्रभाव कम होने के कारण आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। जिनको नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना उसके लिए कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी आनी चालू हो जाएंगी। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कुछ बड़े फैसले लेने हैं तो उसमें आप बड़े फैसले लेते हुए नजर आओगे। इसके अलावा जो काफ़ी समय से घर में वेटिंग लिस्ट में थे या नौकरी ज्वाइनिंग के लेकर के कुछ बेहतर ऑप्शन नहीं था, या आपकी कॉन्फिडेंस लेवल यानी रुचि ही कर्म क्षेत्र को लेकर के बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी क्योंकि आप बहुत नेगेटिविटी की ओर जा रहे थे, तब इसमें बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा कि आप आपके ऑफर बेहतर आने हो जाएंगे। मतलब आप एक्टिव हो रहे हो नई नौकरी और व्यवसाय के लिए। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ, कर्म क्षेत्र का राहु का प्रभाव बढ़ेगा क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव घटेगा, तो आपके जीवन में जून से ही बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी आने चालू हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन एक सबसे बड़ी यहाँ पे खासियत मैं बताना चाहता हूँ, 25 अगस्त से लेकर के सितंबर तक में आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस समय बुध और शुक्र कर्म क्षेत्र को देखेंगे। मतलब जिनको लगता था कि नौकरी व्यवसाय बिल्कुल जीरो है, या जिनको लगता था कि लाइफ में कुछ बड़ा ऑफर नहीं आ सकता, या फिर जिनका पेंडिंग पड़ा हुआ है कोई इंटरव्यू वगैरह का या ज्वाइनिंग वगैरह को लेकर के, तो 25 अगस्त से सितंबर में 100% होना तय है। मतलब जून से दिसंबर के मध्य में ये एक ऐसा भी समय है जो आपके जीवन में 100% नौकरी की स्थितियों को बेहतर बढ़ा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है कि आपके जीवन में निश्चित तौर पे जून से तो हालात ठीक हो रहे हैं और अगस्त से इसमें बढ़ोतरी भी है। उसी तरीके से अगस्त से सितंबर में तो बेहतर है, लेकिन सितंबर और अक्टूबर में सूर्य डायरेक्ट कर्म क्षेत्र को देखेगा। तो अगस्त से सितंबर से अक्टूबर साल का वो समय रहेगा जब आपके लोगों से रिलेशनशिप ठीक होंगे, आप अपनी व्यवसाय या नौकरी अपने घर के आसपास करना चालू कर दोगे, सीनियर से आपके तालमेल ठीक होने चालू हो जाएंगे। हालांकि ये तो जून से ही ठीक होना चालू हो जाएगा, और ये समय वह भी रहेगा जब सरकारी पक्ष से आपके तालमेल जबरदस्त होने चालू हो जाएंगे। इसीलिए ये आने वाला 6 महीना ये एक सामान्य समय नहीं है, बहुत ही बेहतर है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अखंड सफलता मिल सकता है।
उसी तरीके से इनकम की स्थिति के बारे में अगर मैं बात करूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे बड़ी बात यहां पे देखो क्या है कि आपका आय का मालिक जो है ये चंद्रमा और मंगल होते हैं। अब चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि को चेंज करते हैं, इसीलिए आपके जीवन में अचानक धन बहुत कम आता है मिथुन लग्न या राशि वाले, लेकिन रेगुलर इनकम आपके मेहनत पे बहुत ज्यादा आता है। ये डिपेंड अपनी मेहनत पे करता है, लेकिन कभी कभी मेहनत के अनुसार भी फल नहीं मिलता है, ये एक समस्या हो जाती है। अब आय स्थान में 6 महीने से जो है केंद्राधिपति दोष का बृहस्पति साल के शुरुआत से ही मेहनत के साथ में भी कुछ खास इनकम के सोर्स नहीं बने, कनेक्टिविटी अच्छी हुई लेकिन इनकम के सोर्स नहीं बने। तो आपके जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है कि अब आपके जीवन में जून से राहु का पूर्ण दृष्टि धन भाव पे पड़ना चालू हो जाएगा, पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पे। यानी इस बार जून से अचानक धन का रास्ता खुलेगा। जहां भी आपके फंड फंसे हुए हैं, वो परिवार में हो, मित्रों में हो, पिता में हो, या फिर बड़े व्यवसाय में बड़े कस्टमर के पास हो, या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है सरकार के पास हो, जून से यह निकलना मोटा फंड चालू हो जाएगा। और इसी के मध्य में जो है 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त के मध्य में सूर्य आपके धन भाव में बैठ जाएंगे, और सूर्य आपके लग्न के भी मित्र होते हैं, मतलब राशि के भी, और धन भाव में रहेंगे। मतलब जुलाई और अगस्त आपके जीवन का वह समय रहेगा जहां सरकारी पक्ष हो, पारिवारिक पक्ष हो, संपत्ति से रिलेटेड हर तरह से धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। या अपने धन कोई मित्र को या रिश्तेदारों को दे रखे थे तो वह भी वापस मिलता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, इसकी शुरुआत जो है वो 29 जून से ही चालू हो जाएगी, क्योंकि बुध और शुक्र भी धन भाव में बैठेगा। मतलब आपके लोगों से फंसे हुए पैसे तो निकल जाएंगे, लेकिन 29 जून से जो है आपके कुछ फंड जो है, जैसे कि नौकरी वगैरह नहीं लग रहा था तो वहाँ पे फंसे हुए थे, नौकरी में पहले का कुछ फंड वगैरह फंसा हुआ था तो वह भी निकलना चालू हो जाएगा। या फॉरेन में कुछ फंड वगैरह फंसे हुए थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, तो वह भी निकलना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात अगर मैं बात करना चाहूँ, तो आपके जीवन में जो है शनि जो है ये 30 जून से नवंबर तक वक्री हो रहे हैं। और शनि का वक्री होने का मतलब होता है एक घर पहले के प्रभाव को देखना। उस स्थिति में जो है शनि आपके धन भाव पे भी इनडायरेक्टली दृष्टि डालेगा। मतलब 30 जून से नवंबर के मध्य में अचानक मोटा धन का प्राप्ति के साथ, बड़ा प्रमोशन के साथ सैलरी बढ़ेगा। और व्यापार की अगर मैं बात करूं तो व्यापार में बड़े बड़े कस्टमर आपको मिलेंगे। जो 1 नंबर से पैसा कमाते हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले, जो 2 नंबर से कमाते हैं उनके लिए तो सीधा आशीर्वाद मिल जाएगा। इसलिए आने वाला टाइम बहुत सॉलिड होने वाला है। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में विवाह का हाल। निश्चित तौर पे मिथुन राशि वाले ये समय दिख रहा है कि अगले 6 महीने में कोई ढंग के विवाह के रिश्ते नहीं आए, क्योंकि बृहस्पति पूर्ण रूपेण केंद्राधिपति दोष में था। और दूसरी महत्वपूर्ण, अगर कुछ रिश्ते आए तो परिवार के लोग नहीं माने या अस्थिरताएं हो गई। ससुराल पक्ष से भी बहुत बढ़िया सुख नहीं मिला इन दिनों। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या रहा कि कुछ रिश्तेदारों के कारण भी जो है, या कुछ मित्रों के कारण, या बाहरी लोगों के कारण भी अगले 6 महीने वैवाहिक जीवन में थोड़ी अस्थिरता रही है। लेकिन अब बृहस्पति जून से युवा अवस्था में जाएगा, केंद्राधिपति दोष खत्म हो रहा है। यानी आपके जीवन में 100% जो है जून से विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे, सॉलिड रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि 29 जून से लेकर के अगस्त के मध्य में सूर्य का द्वितीय भाव पे, शुक्र और बुध का द्वितीय भाव पे स्थिति, जिनका सालों से वैवाहिक जीवन रुका हुआ था या वैवाहिक जीवन खराब था, हो रहा है। मतलब ये एक ऐसा समय है 29 जून से लेकर के अगस्त के मध्य में कि अचानक वैवाहिक जीवन भी सुधार होगा, विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे, दूरियां बनी हुई थी वो भी ठीक होगा, और एक दूसरे से अलग अलग रह रहे थे वह भी ठीक होगा, रीजन जो भी हो। मतलब आपके जीवन में आने वाला टाइम पे विवाह की स्थिति बहुत अच्छी है। मतलब जिनका वाकई में वैवाहिक जीवन खराब था, 29 जून से अगस्त के बीच में सॉल्व हो रहा है ये समस्या, और आगे भी बहुत अच्छा होने वाला है पूरा का पूरा दिसंबर तक। मिथुन राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आने वाला टाइम पे शिक्षा, संतान, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट के बारे में भी चर्चा करता हूं। प्रिय मिथुन राशि वाले, आपको यह जानकारी दे दूं कि अगले 6 महीने में शुक्र जो आपके पंचम भाव के अधिपति हैं, वह शत्रुगत राशि धनु में, फिर अष्टम भाव में शुक्र, फिर बृहस्पति की राशि में, मंगल की राशि में गोचर किया। मतलब पंचमेश का बल नहीं मिला। यानी अगले 6 महीने में शिक्षा की स्थिति की बात मैं करूं, अगले 6 महीने में स्वास्थ्य की स्थिति की बात करूं, अगले 6 महीने में लव लाइफ की स्थिति की बात करूं, या कुछ हद तक लॉटरी सट्टा से मार्केट का बात करूं, कुछ बेहतर परिणाम नहीं आए। लेकिन अब जून से जो है, जैसे ही आपका शुक्र जो है 18 जून, माफ करेंगे, जून से लेकर 18 सितंबर तक वृषभ राशि से लेकर के तुला राशि
तक गोचर करेंगे, मतलब जून से ही आपके जीवन में बड़े कॉलेज में एडमिशन के योग बन जाएंगे, जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड पास होने की संभावना बन जाएगी। इसके अलावा जो है आपके जीवन में अगर बड़े जगह पे एडमिशन कराना है, फंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है लव लाइफ में सुधार होगा, हेल्थ इशू दूर होंगे, अस्थिरताएं दूर होंगी। इसके अलावा जो है जिनकी संतान कंसीव नहीं हो रही थी या कंसीव हुआ पड़ा, हेल्थ की स्थिति बिल्कुल खराब है, उस पर सुधार होगा, या संतान से दूरियां बनी हुई थी वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। मतलब ये जून से ही हर कुछ इसलिए ठीक हो रहा है क्योंकि बहुत बड़े बड़े ग्रहों का बदलाव दिख रहा है। हालांकि इसकी मई से ही परिणाम मिलने चालू हो जाएंगे, लेकिन भविष्यफल रास जून से इसलिए बनाऊं ताकि 6 महीने पूरे कनेक्ट कर सकूं। इसलिए आपका जून से सितंबर में हर मामले में तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं, और बचा कुचा असर पूरा सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा जब पंचम भाव पे जो है शुक्र और बुध की स्थिति विराजमान होगी। मतलब आपके जीवन में सितंबर से अक्टूबर का वह समय है जब आप अपने जीवन में बड़े कॉलेज में एडमिशन करा पाएंगे। 100% प्रथम और द्वितीय संतान के सुख या कंसीव करने का गुड न्यूज मिलेगा। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का ही बहुत बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। इसलिए जो आने वाला टाइम है ना, आपका दिन बहुत बढ़िया आ चुका है। हाँ, एक बात मैं अवश्य बोलूंगा, बृहस्पति केंद्राधिपति दोष में है, तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि जून के बाद आपको थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू पैदा करेगा जिसके चलते मन जो है एक जगह पे स्थिर नहीं रहेगा। आने वाले टाइम पे संपत्ति कैसी होने वाली है, क्योंकि संपत्ति के बिना भी जीवन जो अधूरा है, मैं बहुत ही क्लियर और खुल के बताता हूँ। जून से बृहस्पति युवावस्था में जा रहा है, पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, जहां संपत्ति ही संपत्ति प्राप्त होगा, क्योंकि अगले 1-1.5 साल से पैसे होने के बाद भी संपत्ति नहीं बना, व्यर्थ का घर से दूरियां बनी, माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, पिता से तालमेल ठीक नहीं रहा, सामाजिक वैल्यू आपकी कम हुई और खुद की प्रॉपर्टी पर विवाद की स्थिति बन गई। लेकिन आपके जीवन में जून से युवा अवस्था का बृहस्पति भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा, घर के आसपास जाने का योग बनेगा, माता पिता से तालमेल ठीक होता हुआ नजर आएगा, और बाकी बचा कुचा असर आपके जीवन में कह सकता हूं कि पूरा कर देगा आपके स्वयं चतुर्थ भाव के अधिपति बुध। क्योंकि बुध जो है ये जून से अक्टूबर तक मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, मान लो भद्र योग, इसके अलावा जो है पंचम भाव केंद्र त्रिकोण राजयोग में रहेगा। मतलब आने वाला जो टाइम है ना आपके जीवन में इतना बढ़िया है कि आने वाले टाइम पे भूमि मकान वाहन संपत्ति माता पिता का सुख सभी चीजें की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए आने वाला ये 6 महीना जो है ना मिथुन राशि वाले आपके जीवन में अखंड राजयोग प्रदान करने वाला है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो जिस कमरे में सोते हैं एक इंडोर हरे रंग का पौधा, मतलब एक इंडोर पौधा रख लीजिए। गणेश चालीसा का पाठ आज से ही चालू कर दीजिए, जून से इसका प्रभाव बढ़ना चालू हो जाएगा। और हर मंगलवार के दिन आप एक लाल गुलाब माता दुर्गा के मंदिर में चढ़ा दिया कीजिएगा। दिन बदलेगा नहीं, बदलना पड़ेगा। तो प्रिय मिथुन राशि वाले, आने वाले टाइम पे अगले 6 महीने आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि अखंड सफलता का योग है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।